नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल एलीट्स जिस चीज़ के भरोसे बैठे हैं, जिस चीज़ पर उनकी गाड़ी चल रही है, अगर ये हम डेप्थ से समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये समझ पाएँ, तो उनके प्लान्स जो 2023 से मेनली स्टार्ट होने की संभावनाएं हैं, उनका रुकना निश्चित है। क्योंकि आज वो लोग बेहद घबराए हुए हैं, क्योंकि जो हमारे देश का ज्ञान है, जो ध्यान की शक्ति है, जो आयुर्वेद की शक्ति है, वो पूरी दुनिया में इतनी गति से फैल रही है जितना आज से पहले कभी संभव ही नहीं था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लॉस श्वाब अपनी बुक द ग्रेट रीसेट और दूसरी बुक द ग्रेट नैरेटिव और बिल गेट्स अपनी बुक जो 3 मई 2022 को पब्लिश होगी, उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप ये वीडियो आखिरी शब्द तक समझें, क्योंकि ये बातें आज 2022 में हम सबका जानना बेहद ही ज़रूरी है। वो जो प्रैक्टिकल टेक्निक है, वो जो प्रैक्टिकल तरीका है, जो जिन लोगों को हम वेस्ट से डिनोट करते हैं, यानी कि कुछ लोग जिनको कोई लोग एलीट कह देते हैं, जो इतने पावरफुल हैं कि उनके पास गाड़ियां खरीदना, बंगले खरीदना या अपने बच्चों के लिए नए नए मोबाइल खरीदना या फिर वर्ल्ड टूर पर जाना, ये सब जिनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने अमीर हैं, तो जिनके जीवन का हिस्सा ही सुबह से शाम जिनकी सोच ही इस दिशा में जाती है, जैसे पुराने राजा महाराजाओं की जाती थी कि बड़े से बड़ा क्षेत्र हमारा हो जाए, और इन लोगों की सोच जाती है कि बड़े से बड़ी जनसंख्या, बड़े से बड़ी जनसंख्या हमारे हिसाब से जिए। जो हमारे नैरेटिव से फिट नहीं बैठ रहा है, उस नैरेटिव वाले लोगों को हटा दिया जाए इस जनरेशन से। जैसे कल ही यूएसए में एक बिल आया है, मिस इन्फॉर्मेशन को टेररिज्म घोषित करने की उनकी कोशिश स्टार्ट हो चुकी है। जैसे अभी डॉक्टर विश्वरूप या टीम लाइफस्टाइल जो मैम बताती हैं, या बहुत सारे रिसर्चर्स जो बातें बताते हैं, यूट्यूब में जो हम बातें बताते हैं, उन लोगों को यूट्यूब डिलीट कर देता है ना, यह बोल देता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है, जबकि वो सारा डेटा WHO, CDC, FDA की वेबसाइट से ही उठा के हम बताते हैं। हम कहीं और से कहाँ से लाएंगे? यही 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। अब ये डेटा हमें बताना अलाउड नहीं है और हमें मिस इन्फॉर्मेशन बोल के वीडियो डिलीट कर दी जाती है। लेकिन अब उन्होंने डेफिनेशंस चेंज कर दी हैं। अब ये बिल आया है कि इन लोगों को टेररिज्म में डाला जाए, और टेररिज्म में डलते साथ ही हम सारे लोगों के ऊपर डायरेक्ट पुलिस नहीं तो सीधे आर्मी की कार्रवाई हो, जो आर्मी हम पे सीधे पकड़े इन लोगों को, इस प्रकार के लोगों को। तो यूएसए में जो होता है वो 2-3 साल बाद इंडिया में लाने की कोशिश होती है। तो यहाँ से जो हम लोगों को पता चलता है भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, वो यहाँ से पता चलता है कि यूएसए में जो हो रहा है या बिल गेट्स के जो प्लान्स हैं वो भविष्य में आने लग जाते हैं। तो वो जो एलीट्स हैं वो हमेशा से चाह रहे हैं, तो उन्हीं एलीट के जो जड़ें हैं ना, जिस जड़ों पर वो अपनी गाड़ी चला पाए हैं, जिन 4 पहियों पर अपनी गाड़ी चला पाए हैं, उनमें से एक थी पूरी की पूरी ईस्ट की एजुकेशन को बर्बाद कर दो। दूसरी चीज, जो सबसे दुनिया का बड़ा, सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा नेसेसरी प्रोडक्ट है, वो है फियर क्रिएट करके उसकी रेमेडी देना। ये जो बिजनेस है फियर क्रिएट करके उसकी रेमेडी देना, वो है एलोपैथी। तो एलोपैथी की जड़ बुरी तरह कट रही है और कट चुकी है इस स्कैमडेमिक के बाद। ये जो बीमारी फैली थी, जो बीमारी आप सब जानते हैं स्पष्ट रूप से कि बिल्कुल भी नहीं थी, और उसके बाद इनसे जो दवाइयां निकलती हैं, तो इसके बेसिस पे उनका सेकंड पिलर बैठता है। एजुकेशन पहला पिलर, पूरे एजुकेशन से कैसे मूवीज के थ्रू नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाए। अब एजुकेशन का आप एक छोटी सी झलक देखेंगे कि जो रिसर्चर्स होते हैं ना, जो हम सबको डायनासोर्स के बारे में पढ़ा दिया गया, जो किसी भी धार्मिक किताब में नहीं था कि डायनासोर्स मौजूद हैं, किसी भी रिलीजन में नहीं था कि ह्यूमन से पहले भी कोई सभ्यता रह रही थी जो बर्बाद हुई। अब विज्ञान तो स्पष्ट कह देता है, जो वेस्ट का विज्ञान है, कि रिलीजन्स की किताबें, लाखों किताबें झूठी हैं, लाखों किताबें झूठी हैं, वो स्पष्ट कह देता है। उन्हीं किताबों में से किसी में भी डायनासोर के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन अब जो वेस्ट की बातें आती हैं वो ये होती है कि डायनासोर से, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, आज तक किसी भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर को, रिसर्चर इंडिपेंडेंट का तात्पर्य है कि जो सरकार का रिसर्चर नहीं है, उनको उन डायनासोर्स की हड्डियां देखना तक अलाउड नहीं है।
उनको डायनासोर्स की हड्डियों पे टच करना, उन पे एक्सपेरिमेंट करना, उन्हें छूना, उनको परखना अलाउड नहीं है। तो किन रिसर्चर्स को अलाउड है? सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट रिसर्चर्स को अलाउड है डायनासोर्स की हड्डियां देखना। और खुद जो रिसर्चर्स हैं, जो सीक्रेट रिसर्चर्स होते हैं, सीक्रेट यानी कि टॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अंडर जो काम कर रहे होते हैं, तो उनसे जब इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो वो स्पष्ट बोलते हैं कि हमें डायनासोर के शरीर का वजन हम बता ही नहीं सकते, हमें नहीं पता कि डायनासोर का वजन कितना है। और हम सबको उन्होंने कभी भी अपने मुंह से स्पष्ट नहीं बोला है ये कि डायनासोर का वजन इतना है, डायनासोर का आकार इतना है, कुछ नहीं बोला है। अभी जो बीच का हॉलो है ना, ये बीच का गैप है जो छूट जाती है जानकारियां, अब अपने मुंह से वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं बोला कि जिनको वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है वो दोबारा वैक्सीन लगाओ, वो नहीं बोल रहे थे कभी भी। उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से गलत बात नहीं बोली। ये सारे जो बीच का नैरेटिव है, ये उनका तीसरा पिलर पूरा कर रहा है, वो है मीडिया, हॉलीवुड मूवीज। आप सबको जो डायनासोर के आकार दिखाए, वो रिसर्चर्स को नहीं पता वो आकार है भी कि नहीं है, वो हम सबके दिमागों में डाला जाता है इन मूवीज के थ्रू। ये उनका तीसरा पिलर होता है। मूवीज इतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर देती है कि हम सबकी अपब्रिंगिंग, हम सबके बिहेवियर मूवीज कंट्रोल करती है। तो ये कुछ 3 पिलर मैंने आपको बताए। इस प्रकार के कुछ और पिलर्स हैं, उनमें से मुख्यतः ये 3 पिलर्स हैं, इन पे वो डिपेंडेंट है उनकी गाड़ी। अब अगर ये कुछ बातें जो आज हम जानेंगे वो हम समझ गए और अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाए, और इतने प्रैक्टिकल तरीके से हम समझ पाए कि जैसे आपको पेचकस का इस्तेमाल करना आता है, और हो सकता है किसी आदिवासी को भी पेचकस पकड़ा दिया जाए, वो भी 1-2 दिन में समझ जाएगा कि इसका क्या उपयोग है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीज है। और वो है आपके थॉट की पावर, आपके मस्तिष्क क्या सोचता है और वो चीज हकीकत में बदल जाए, इसको बोला जाता है प्लेसीबो। अगर वो थॉट आपको शक्ति दे, उसे बोला जाता है प्लेसीबो। और वो थॉट आपको तकलीफ दे, या वहम कहें उसे, वो आपको तकलीफ दे, उसे कहा जाता है नोसीबो। दुनिया में जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, उनको ये लोग कहते हैं स्यूडो साइंस, और जो इनका है एलोपैथी, इसको ही ये रियल साइंस मानते हैं। प्लेसीबो के बिना आज तक कोई ड्रग मार्केट में नहीं आया है। और अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सर्जरीज जो होती हैं, हमारे शरीर की सर्जरी, काटा पीटा करते हैं ना, सर्जरी करते हैं, वो भी प्लेसीबो होती है। प्लेसीबो का अर्थ अगर आप में से किसी को नहीं पता, तो प्लेसीबो आप ऐसे समझिए शॉर्ट में कि अगर कोई नई दवाई मार्केट में आती है। दोस्तों, ये वीडियो जो आपके सामने आ रही है वो बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों इंसानी सभ्यता आज 2022 में अपनी शक्तियाँ खोता जा रहा है। किसी भी बीमारी को शरीर खुद ब खुद ठीक कर सकता है, लेकिन ये शक्तियाँ सो चुकी है, यानी रीजेनरेशन की एबिलिटी हम खो चुके हैं। इसकी सही प्रक्रिया जानने के लिए आप ये वीडियो हर हाल में देखें। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।